महाकुंभ छोड़कर नहीं जाएंगी हर्षा रेछारिया, ये साफ कर दिया गया उनकी तरफ से। पूरे महाकुंभ तक वो प्रयागराज में ही बनी रहेंगी। हर्षा रेछारिया कह रही है सनातन की सेवा करना उनका मकसद है और वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती रहेंगी। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हर्षा रेछारिया को फिर से शाही रथ पर बिठाया जाएगा और अमृत स्नान भी कराया जाएगा। देखिए, मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपने धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। आप तो कुंभ छोड़ के जा रही थी? बिल्कुल मैं जा रही थी, क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊँगी। तो हर्षा रेछारिया महाकुंभ में ही बनी रहेंगी और महाकुंभ प्रयागराज में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद ने 27 जनवरी को धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में मौजूद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग के 2 प्रमुख मुद्दे हैं जो रखे जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया गया है। धर्म संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद एबीपी को। आपने देखा होगा आज हमारे साथ यहाँ जो हमारे जितने हमारे विश्व के सबसे बड़े बड़े संत महात्मा है, सभी यहाँ आए थे और सबसे हमारी वार्ता हुई है कि हमारे स्नातन बोर्ड का गठन हो, गठन ऐसा हो दिव्य और भव्य हो, क्योंकि हमारा महाकुंभ भी बहुत दिव्य भव्य हो रहा है और हमारा प्रयास है हम भी यहाँ मंथन करें। जब मंथन होगा, समुद्र मंथन के पश्चात ही वहाँ से अमृत निकलेगा और इस बार जो अमृत हम निकालने जा रहे हैं वो स्नातन बोर्ड होगा। और हमारा प्रयास है, हम सबने मांग की है कि मेला क्षेत्र से हमने 2 मांगे रखी है। वो मांगे कौन सी है? स्नातन बोर्ड का गठन हो और वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके बाद महाराज जी, इसमें इसके अलावा भी अन्य मुद्दे? देखिए, मुझे बहुत है, मैंने कहा कि जो स्नातन बोर्ड वो सागर है, वो छोटा मोटा कोई एक नहीं, उसमें सागर है, पूरा स्नातन उसी में आएगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही स्नातन है और वही स्नातन बोर्ड होगा। और हमारा प्रयास रहेगा स्नातन बोर्ड हमारा ऐसा हो किसी भी छोटे व्यक्तियों का शोषण नहीं होगा। जैसे वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में शोषण कर रखा है, ऐसा हमारे स्नातन बोर्ड में नहीं होगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे। आपने देखा ना, सबका साथ सबका विकास, वही हमारी नीति रहेगी और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको लेकर के हमें चलना है, सबके सुख की कामना करनी है। और जितने भी विद्यालय है, गुरुकुल है, सब स्नातन बोर्ड। जी, इसमें संत महात्माओं के साथ साथ क्या राजनीतिक लोगों, संघ से जुड़े हुए लोगों को भी आमंत्रित किया गया? नहीं, देखिए, अभी हमने किसी को नहीं बुलाया, खाली हमारे जो हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, हमारे अखाड़ों के श्री महंत है, संत महात्मा मठाधीश है, सबको बुलाया गया है और एक बाइलाज बनाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बाइलाज हमारा ऐसा हो कि जैसे कि किसी का शोषण ना हो, छोटी मछली जो है वो बड़ी मछली के मुंह में ना जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और हम चाहेंगे 27 को हम पूरा बैठक होने के बाद हम घोषणा करेंगे हमारा स्नातन बोर्ड कैसा है, उसका प्रारूप कैसा है, उसका बाइलाज क्या है, वो 27 जनवरी को हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तो क्या उस नाते उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अभी वो यहाँ के मुख्यमंत्री है और अभी उचित नहीं है, क्योंकि अभी सभी संत महात्मा बैठेंगे, सभी संतों की बैठक होगी, उसके पश्चात आपको बताया जाएगा।
तो 27 जनवरी महाकुंभ में धर्म संसद, जिसमें सनातन बोर्ड के मांग पर मंथन होगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। महाकुंभ की महिमा क्यों है